नमस्ते दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये या तो फ्रूट्स के बारे में बोलेगी या तो हिंसा, एनिमल्स, गाय भैंस, इसके बारे में इसके अलावा तो ये कुछ बोलने वाली है नहीं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। घर घर में ये हिंसा हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे हम तो वेजिटेरियन है, हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं। तो दोस्तों, आपको नहीं पता है कि दूध और दूध के पदार्थ सेवन करने में और भी क्रूएल्टी है। ये नॉनवेज से भी ज़्यादा क्रूर है। कैसे? जो चिकन मटन वगैरह है उनके साथ बेरहमी होती ही है, बहुत भयानक है। लेकिन उनको साफ़ कर दिया जाता है जल्दी से, मतलब कि उनका सफाया जल्दी हो जाता है। जबकि गाय और भैंस पड़े रहते हैं कितने सालों तक एक ही जगह पर, अपने गोबर में सड़ते रहते हैं। और उतना ही नहीं, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। क्योंकि इतना सारा दूध आएगा कहाँ से? जो हम मक्खन, पनीर, चीज़, घी, बटर, क्या क्या ले रहे हैं, दही, वो इतना सारा कहाँ से आएगा? रोज़ लाखों गाय भैंस कटती है, तब होता है। और इंडिया नंबर 1 है। कैसे नंबर 1 है? ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके जब बछड़ा पैदा होता है, मेल या फीमेल, मेल कुछ काम का नहीं तो उसको भेजा जाता है कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में। उसका बीफ बनता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। और भारत इसमें बहुत आगे है, नंबर 1 या नंबर 2 है। ये बहुत शर्म की बात है। ये क्यों हो रहा है? हमारे दूध की डिमांड की वजह से। क्योंकि हमें थोड़ी सी चाय भी जो हम पी रहे हैं, वो दूध के लिए गाय को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। और उतना ही नहीं, उसके बछड़े को उससे अलग किया जाता है। मतलब मेल को तो चलो मार ही दिया जाता है, फीमेल को अगर ज़िंदा रखा भी जाता है तो उसको दूध नहीं पीने दिया जाता, उसको कचरा खिलाया जाता है, भूसा खिलाया जाता है। क्योंकि दूध तो हमें चाहिए ना। हमको लगता है हम थोड़ा सा ही तो ले रहे, तो हम कितनी हाई ले रहे, कितनी बद्दुआ ले रहे माँ और बच्चे को अलग करके। और हम इग्नोर करते इसको। जब हम किसी के साथ बात करते, हाँ 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 होगा होगा, हाँ ये तो बहुत दुख की बात है, नहीं नहीं, लेकिन मन में सोचते हर जगह थोड़ी होता है। और या तो सोचते हाँ हाँ हम डोनेशन तो कर रहे हैं, हमें भी दुख तो होता ही है, लेकिन इग्नोर करते कि हमें और भी काम है दुनिया में। ये सब हमें दया तो आती है, लेकिन हमसे जितना हो उतना कर रहे। लेकिन आपके घर में ये सब पनप रहा है और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको बस हमें रिप्लेस करना है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको बोलते हैं वीगन बनना। दूध और दूध के पदार्थ को रिप्लेस करना है। मतलब कि गाय और भैंस से जो दूध आ रहा है उसके बदले या तो कोकोनट मिल्क या ओट्स है, बादाम है, कैश्यू है, सोया है, बहुत सारी चीज़ों से दूध बन सकता है। बस हमें उतनी मेहनत करनी है। और सच बोलूं तो दूध हमारा वैसे भी डाइट नहीं है। जब हम बच्चे थे, जब माँ पिलाती थी, बस उसके बाद बंद हो गया, हम बड़े हो गए हैं। लेकिन चलो माना आप अचानक से नहीं छोड़ पा रहे, तो इसको बोलते ऑल्टरनेटिव्स। बाकी तो आपको फल खाने हैं। आपको जब भी दूध या दूध के पदार्थ से बना कुछ खाने पीने का मन हो रहा है तो मीठे रसीले फ्रूट्स खाइए, सेहत के लिए भी अच्छा है। ये बाकी सारी चीज़ें तो पचाने भी मुश्किल है। बीमारियां भी इसीलिए आ रही है, दिमाग भी इसीलिए ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना पचती है और इसमें इतना वायलेंस होता है कि हमारा दिमाग भी वायलेंट हो जाता है। कितनी दिमाग की बीमारियां हो रही है। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बॉडी पे भी असर हो रहा है और बॉडी में भी बीमारियां आ रही है, राइट? तो आपको पता नहीं है ये चीज़, आप देखना, मैं भी नहीं देख पाती हूँ जब मुझे वीडियोस आते हैं कि कैसे उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन मारा जाता है, कैसे बछड़े को खींचा जाता है। ये सब हम नहीं देख पाएंगे। उनको घसीट के लेके जाते हैं, हम नहीं देख पाते। तो इसलिए हमने एक प्ले बनाया है, एक नाटक। वो तो आप देख सकते हैं ना, उसमें आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कैसे ये होता है। इनफैक्ट आप देख सकोगे कि वो किस फीलिंग्स के थ्रू जाते हैं, तो आप ये रियलिटी देख पाओगे। और ये देखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपके घर में हो रहा है।
कहीं ना कहीं वो बद्दुआएं आ रही है घर में, और इसीलिए इतनी परेशानियां हैं लाइफ में, इसीलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। तो मैं चाहती हूँ आप ये नाटक ज़रूर देखिए। नाटक का नाम है भाग लालटू भाग, जिसमें आप देख पाएंगे कि असलियत क्या है और हम इसके भाग है बहुत बड़े। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है ये सब हम बाद में कभी देख लेंगे, क्योंकि ये रोज़ हमसे हो रहा है। रोज़ हमारे घर में मर्डर हो रहा है, चाहे हम नहीं कर रहे लेकिन हम सेवन तो कर रहे हैं ना। तो इस पे तो सबसे पहले एक्शन लेना है। तो आप ज़रूर देखिए, बाकी सब चीज़ें रुक सकती है। करियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, और कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ये लाइफ है और हेल्थ भी इन्वॉल्व है इसमें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे कुछ हो सकता है? जब हम इतनी बद्दुआएं लेते रहेंगे तो करियर भी ख़राब होने वाला है, घर भी ख़राब होने वाला है, पैसे भी जाने वाले हैं। और अगर ये सब आ भी गया तो सुकून तो नहीं आएगा, खुशियाँ तो नहीं आएगी। तो ये ज़रूर देखिए और जीवन में बदलाव लाइए ज़रूर। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। लेकिन ये प्ले आप ज़रूर देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, और ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है। सिर्फ हम अपना भला कर लें उससे यूनिवर्स को इतना कोई अच्छा नहीं लगता है। वो स्वार्थी होता है इंसान जो सिर्फ अपना सोच रहा है, चलो मैं अपना भला कर लेता हूँ। अपने दूसरे भाई बहन भी जो गलत कर रहे हैं उनका भी भला करना है, उनको भी इस कर्म से मुक्त करना है, और जानवरों को तो मुक्त करना ही है। और ये जो प्लैनेट है उसकी हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि हम जानवरों के साथ ये सब करते हैं तो उससे पृथ्वी को भी इफ़ेक्ट होता ही है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, हम रिसोर्सेज गलत यूज़ करते हैं एनिमल्स को पालने में, रिसोर्सेज उधर जा रहे हैं, उनमें से गैसेस उत्पन्न हो रहे हैं जिससे पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है और धरती पतन की तरफ जा रही है, क्लाइमेट ख़राब होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सब लिंक्ड है। हम ऐसे नहीं कर सकते अरे वो तो हम बाद में देख लेंगे कभी, अभी देखना है। क्योंकि हम अभी सिर्फ अपना ही देख रहे हैं, हम इतना ही देख पा रहे हैं, अपना प्रेजेंट। आप सोचो अभी आप एंजॉय कर लोगे, एक सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चों की बाद में क्या हालत होगी? अभी तो फिर भी पृथ्वी ठीक लग रही है, अभी तो दिख नहीं रही चीज़ें, लेकिन एक टाइम आएगा जब सब दिखने लगेगा, क्या हालत होगी? हम शायद रहेंगे नहीं, तभी हमारे बच्चों की क्या हालत होगी? सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।